तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के फिक्चर शुरू हो चुके हैं और कल कुछ टीम्स ने काफी इंपॉर्टेंट स्टेप लिया क्वार्टर फाइनल्स के थ्रू। और सबसे पहले बात करेंगे मैनचेस्टर सिटी वर्सेस एफसी कोपेनहेगन की। तो काफी एक तरह से आप बोल सकते हो कि काफी वन साइडेड अफेयर था और एंड का स्कोर भी काफी बड़ा फेवर कर रहा है मैनचेस्टर सिटी को। मैच जैसे स्टार्ट हुआ मैन सिटी ने पूरी तरह से डोमिनेट किया था गेम को। अगर आप शुरू के 10 मिनट देखेंगे तो कम कम से कम 2 गोल मारने चाहिए थे और पूरी तरह से मैन सिटी डोमिनेंट थी। केविन डी ब्रुयने का गोल आता है और नेथन आके ने जस्ट एक चांस मिस किया। पूरी तरह से डोमिनेट कर रही थी मैनचेस्टर सिटी अनटिल एडरसन ने कोपेनहेगन को एक चांस दिया मैच में वापस आने का एंड ही गेट्स एफसी कोपेनहेगन बैक इनटू द गेम। बट उसके बाद फिर सेकेंड हाफ स्टार्ट होते ही बर्नार्डो सिल्वा ने गोल किया, हालैंड ने ऑफ कोर्स पोस्ट पे मारा और एंड में फिल फोर्डन ने 92nd मिनट में गोल मार के मैनचेस्टर सिटी को एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज हैंड ओवर कर दिया है एंड इट मेक्स मैनचेस्टर सिटी एब्सोल्युटली 100% आई थिंक कंफर्टेबल। एक बहुत क्रूशियल वीक आने वाला है। ये जो मैन सिटी का जो सेकंड लेग है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल के बीच में सैंडविच्ड होगा। तो इट इज अ बहुत इंपॉर्टेंट वीक है प्रीमियर लीग टाइटल रेस की अगर बात की जाए तो उसके हिसाब से। डार्बी है और मैनचेस्टर डार्बी है और ऑफ कोर्स देन दे प्ले लिवरपूल एंड वहां पे एक कंफर्टेबल लीड लेके जाना बहुत जरूरी था। 2-1 अगर ये मैच खत्म हो जाता, अगर फिल फोर्डन अपना गोल स्कोर नहीं करते तो एक कोपेनहेगन एक चांस जरूर स्निफ करती। लेकिन अब 2 गोल की लीड के साथ आई थिंक इट इज वेरी वेरी कंफर्टेबल फॉर मैन सिटी। हालांकि फुटबॉल में यू कैन नेवर से नेवर, लेकिन अभी मैन सिटी के क्वार्टर फाइनल में एडवांस होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं और मैन सिटी बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट लग रही है इस पर्टिकुलर टाइम में। अगर थोड़े रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो 11 गेम्स मैन सिटी जीत चुकी है, जो उनका लॉन्गेस्ट रन है 21। इसके पहले जो उनका लॉन्गेस्ट रन था वो 21 गेम का था, जो कि दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक उन्होंने सारे गेम्स जीते थे। बट अभी वो 11 मैचेस एट द स्ट्रेच जीत चुके हैं और मैन सिटी का जो हम एक रन की बात करते हैं वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। मैन सिटी इज ऑल्सो चैंपियंस लीग में पहली टीम बन गई है जो जिन्होंने 7 सक्सेसिव गेम्स में 3 या 3 से ज्यादा गोल मारे हैं। तो मतलब कल काफी रिकॉर्ड सेट किए केविन डी ब्रुयने की अगर बात की जाए तो काफी उनके आने से तो टीम लिफ्ट होती ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था मैन सिटी का एंड दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल और क्वार्टर फाइनल की तरफ बहुत आसानी से बढ़ते हुए मैनचेस्टर सिटी दिख रहे हैं। अगर आप पेप गार्डियोला की बात करें तो वो उन्होंने बोला कि वो परफॉर्मेंस से काफी प्राउड है। सेकेंड हाफ में बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए थे, ये बात सच है। खैर अगर आप फर्स्ट हाफ की बात करें तो जैसे मैंने बोला नेथन आके गोल कर सकते थे, उसके अलावा भी गोल और हो सकते थे। हालैंड ने पोस्ट पे मारा और मैन सिटी ने काफी डोमिनेट किया। एडरसन की एक गलती की वजह से ऑफ कोर्स एक चांस मिला था और वो कुछ मोमेंट्स के लिए मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था। एक चीज मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगा, एफसी कोपेनहेगन के फैंस जो हैं वो एटमॉस्फेयर बहुत सही क्रिएट करते हैं। अगर आप कल का भी देखो, भले उनकी टीम आगे थी पीछे थी कहां पे भी थी, उनसे उनके फैंस को फर्क नहीं पड़ता। दे आर वेरी 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 पैशनेट और आपको दिखता है कि ये फैंस जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं अपनी टीम को फुटबॉल खेलते हुए देखते हुए। और अगेन मैनचेस्टर सिटी कंप्लीटली डोमिनेंट एंड दे लुक लाइक द टीम जो एक कल हमने भी बात की और हमेशा जो लोग बोल रहे हैं कि दे आर द टीम टू बीट। और ऐसी कौन सी टीम है जो मैन सिटी को रोक पाएगी इस साल चैंपियंस लीग में? तो वो एक क्वेश्चन जरूर है। और आई थिंक मैन सिटी were are the absolute pick of the lot, absolute favorites for winning the Champions League once again. And congratulations to all Man City fans. But speaking of
फेवरेट्स वहां से आगे बढ़ते हैं और दूसरे फेवरेट की बात करते हैं। रियल मैड्रिड ने कल लाइप्जिग को 1-0 से हराया है अवे फ्रॉम होम। ऑफ कोर्स मैन सिटी ने भी अवे फ्रॉम होम हराया। ये स्लेंडर लीड है। 1-0 की लीड जो होती है वो मतलब बहुत खास नहीं होती है, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगला जो मैच है वो बर्नबेऊ में है, और बर्नबेऊ में तो रियल मैड्रिड पूरी तरह से डोमिनेंट है। मैच की अगर बात की जाए तो ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा जो बात होगी वो ब्राहिम डियाज की होगी। एब्सोल्यूट सोलो गोलात्सो बोला जाएगा उसको, राइट? एब्सोल्यूट सोलो गोल, चार प्लेयर्स को पूरी तरह से काटते हुए निकल गए, और व्हाट अ ब्रिलियंट गोल स्कोर्ड बाय ब्राहिम डियाज। जूड बेलिंगम कि इंडिविजुअल क्वालिटी की बात बहुत होती है, वो उन्होंने ये मैच जरूर मिस किया थ्रू इंजरी, लेकिन उनकी कमी एक तरह से ब्राहिम डियाज ने फुलफिल कर दी। और ब्राहिम डियाज इज आल्सो, अगर आप देखोगे इस सीजन उनको जो चांसेस मिले हैं, ऑब्वियसली नॉट एट द लेवल एट जूड बेलिंगम वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जूड, बट उनको जितने चांसेस मिले हैं उन्होंने अपने चांसेस को अच्छी तरह से लिया है और अच्छी तरह से परफॉर्म किया है। तो रियल मैड्रिड 1-0। एक बात जरूर करनी पड़ेगी कि कल लूनिन ने एब्सोल्यूट मास्टर क्लास बाय बाय लूनिन, और रिकॉर्ड जो था कुर्तुआ का, जो कि 2021 चैंपियंस लीग फाइनल में लिवरपूल के अगेंस्ट 9 सेव निकाले थे कुर्तुआ ने, कल लूनिन ने उसको बराबर कर दिया। 9 सेव्स अगेंस्ट लाइप्जिग। कल बहुत ही यू नो बहुत ही इंस्पायर्ड गोलकीपिंग थी। ऑनेस्टली कल का मैच अगर आप देखोगे, और कार्लो एंचेलोटी ने भी सही बात ये बोली कि ट्रांजिशंस पे रियल मैड्रिड काफी डेंजरस लग रही थी। ऑफ कोर्स अगर आप मैच देखोगे तो बहुत सारे ओकेजन्स आपको ऐसे लगेंगे कि अरे यहाँ पे रियल मैड्रिड को स्कोर कर देना चाहिए था, लेकिन उसका फ्लिप साइड ये है ऑफ कोर्स कि आई थिंक कंसीड भी कर सकते थे। ऑफ कोर्स बेंजामिन सेस्को ने एक जो गोल मारा था और स्कोरिंग ओपन की थी, वो तो वीएआर के थ्रू रूल आउट हो गया। मगर मैं ये बोल रहा हूँ कि लाइप्जिग को भी चांसेस थे, मतलब अगर हाफ टाइम के बाद खास करके जस्ट बिफोर ब्राहिम डियाज ने जो गोल स्कोर किया, अगर आप उसके पहले का जस्ट फुटबॉल देखोगे तो लाइप्जिग ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था और बहुत ही बढ़िया एक कमबैक तो नहीं, मगर वो गेम में आने की कोशिश कर रहे थे। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर टाई की और 1-0 की। देखिए वैसे अगर आप स्कोर लाइन देखोगे तो आप तो बोलोगे कि ये बहुत ही स्लेंडर टाई है और लाइप्जिग अपने चांसेस जरूर फैंसी करेगी, लेकिन दो तीन चीजें हैं जिससे मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड को काफी एक होप मिलेगा। एक तो सबसे बड़ी बात है कि अगला जो मैच है वो है आपके बर्नबेऊ पे, तो वो एक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज। बट सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि बेलिंगम के आने से बहुत फायदा होगा, एंड आई थिंक दैट दिस दिस स्कोर लाइन, मतलब ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात हो गई कि इट फेवर्स रियल मैड्रिड, बट आई थिंक रियल मैड्रिड विल डू इनफ टू प्रोग्रेस, मतलब वो उनको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं मेरे हिसाब से प्रोग्रेस करने में, और क्वार्टर फाइनल में वो आगे बढ़ेंगे। और दिस इज व्हाट रियल मैड्रिड कैन डू। ये चीज हमने बहुत बार बोली है कि आप गेम को डोमिनेट कर सकते हो, आप गेम को यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट इंडिविजुअल एबिलिटी जो है, दिस इज नॉट टू से कि रियल मैड्रिड का कोई प्लान नहीं होता है, बट इंडिविजुअल एबिलिटी जो है रियल मैड्रिड की, वो किसी भी टीम को, और लाइप्जिग के तो खुद कुछ इश्यूज चल रहे हैं, वो किसी भी टीम को एक एक पर्टिकुलर मोमेंट्स की टीम, कल का वीडियो अगर आप देखोगे तो मैंने यही बोला है, मोमेंट्स की टीम है, एंड ब्राहिम डियाज टुक दैट मोमेंट एंड गिव्स रियल मैड्रिड द एडवांटेज। और मुझे ऐसा लगता है कि बोथ मैन सिटी एंड रियल मैड्रिड आराम से सेकंड क्वार्टर फाइनल में प्रोसीड करेंगे। सेकंड लेग में दोनों के होम पे मैच है और दोनों को फेवर करता है, खास करके मैनचेस्टर सिटी तो उनके पास तो 2 गोल का कुशन भी है, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इन दोनों पर्टिकुलर टीम्स को, दे विल बोथ प्रोग्रेस। आज जो 2 मैचेस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है आई थिंक। एक तो लाचियो वर्सेस बायर्न म्यूनिख, ये अवे फ्रॉम होम, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिक्चर, खास करके थॉमस टूकल के लिए, बिकॉज थॉमस टूकल बुंदेसलीगा की जो टाइटल रेस है उसमें पीछे चल रहे हैं, और अभी जो उनके मेन कंपेटिटर है बायर लेवरकुसन, उनसे बहुत बुरी तरह से एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट इस वीकेंड पे उनको मिली है। लाचियो आर उनके खुद के बहुत प्रॉब्लम्स है, बट आई थिंक अगर आप बायर्न म्यूनिख का डिफेंस देखोगे, उनके पास डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है, शायद वो जोशुआ किमिक के साथ जा सकते हैं। पिछले मैच में उनको एक छोटी सी इंजरी थी, शायद उन्होंने इसलिए स्टार्ट नहीं किया, बट अगर आप देखोगे
बायर्न म्यूनिख को, उनके डिफेंस को, तो लात्सियो विल फैंसी देयर चांसेस। और हम बोल नहीं सकते हैं कि आज अगर लात्सियो होम पे अगर उन्होंने एक साइजेबल 2 गोल, चलो 2 गोल की बात हो रही है यहाँ पे, तो मान लो कि 2 गोल का एडवांटेज लात्सियो ले लेती है, तो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि थॉमस टुचेल के साथ क्या होता है और बायर्न म्यूनिख फिर इस चीज को कैसे अप्रोच करती है। क्योंकि बुंदेसलीगा को चलो हम उसको डन एंड डस्टेड नहीं बोल रहे, लेकिन एडवांटेज तो लेवरकुसन के पास है, और लेवरकुसन फुटबॉल बहुत अच्छा खेल रही है। उनके हाथ में नहीं है बायर्न म्यूनिख के। चैंपियंस लीग से अगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अगर बाहर हो जाते हैं, या ऐसा लगता है कि बाहर हो सकते हैं, थिंग्स कैन चेंज वेरी वेरी क्विकली फॉर थॉमस टुचेल। और दूसरा जो मैच है पीएसजी वर्सेस सोसिएदाद, आई थिंक यार ये जो मैच है ना, ये बहुत लोग एक्चुअली मतलब काफी लोग बोल रहे हैं कि ये मतलब इस चीज को आप इंपॉर्टेंस दीजिए, ये मैच बहुत अच्छा है। मुझे भी लगता है कि पीएसजी वर्सेस सोसिएदाद बहुत अच्छा मैच हो सकता है। आई थिंक सोसिएदाद विल कॉज पीएसजी प्रॉब्लम्स। अगर आप उनकी फुटबॉल देखो तो जैसे वो खेलते हैं डिफेंसिवली, दे आर अ गुड यूनिट। पीएसजी लुइस एनरिके के अंडर पीएसजी कैसा परफॉर्म करती है, ऑनेस्टली पीएसजी अगर आप उनका ग्रुप देखो तो काफी टफ ग्रुप से पीएसजी क्वालिफाई करके आई थी। डॉर्टमुंड, न्यूकासल, मिलान एंड पीएसजी ऑफ कोर्स। बट आप अगर आप एक्सपेक्ट करते कि पीएसजी बहुत आराम से मूव ऑन कर मतलब क्वालिफाई कर जाती, हालांकि उनको एक दो थोड़े प्रॉब्लम्स आए थे। एंड दिस इज इंटरेस्टिंग, मतलब ये मैच मुझे ऐसा लगता है इट कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर किलियन एम्बापे's फ्यूचर ऑल्सो। ये तो हम हर बार बोलते हैं कि हालांकि पीएसजी का क्या होता है और वो शायद रिलेटेड नहीं हो सकता, बट किलियन एम्बापे का टॉपिक नेवर एंडिंग है, उसमें ज्यादा नहीं घुसेंगे यार। लेकिन मैं पर्सनली एक चीज बोलता हूँ कि आई पर्सनली फील कि ये मैच विल कम डाउन टू कौन डिफेंस अच्छा करता है। मुझे पर्सनली लगता है सोसिएदाद का डिफेंस बहुत सही है। पीएसजी इज नॉट बैड, बट इट कुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि यहाँ से आगे कौन बढ़ता है और कैसे बढ़ता है। खैर ये था हमारा राउंड अप। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, आप हमारे असेसमेंट से एग्री करते हो, नहीं करते हो? आपको क्या लगता है कि पीएसजी सोसिएदाद में कौन कौन किसका पलड़ा भारी है, कौन आपको लगता है कि आगे बढ़ सकता है, कौन एडवांस कर सकता है? और बायर्न से आपकी क्या उम्मीदें हैं? बायर्न का केस बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बायर्न को लोग इस बार बोल रहे थे वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर द चैंपियंस लीग, बट बुंदेसलीगा में जो हुआ है और खास करके उनके डिफेंसिव प्रॉब्लम्स को देखते हुए बहुत लोग अपना ओपिनियन मतलब चेंज कर रहे हैं। आई एम वन ऑफ देम। आई डेफिनेटली थॉट शुरू में कि बायर्न म्यूनिख बहुत आसानी से चैलेंज करेगी इस सीजन, क्योंकि हैरी केन का एडिशन हैज बीन ब्रिलियंट। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग हैरी केन बहुत अच्छा खेले, लेकिन उसके डिफेंसिव इश्यूज तो बायर्न म्यूनिख के बहुत हैं। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। हम वीडियोस बना के आपके पास आते रहेंगे। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स।